आज 28वें सत्र में एपिसोड में आप सभी का स्वागत। आपके अंदर उपस्थित परमात्मा को सादर प्रणाम। कल भगवान राम ने राजा दशरथ को कुछ उपदेश दिया था। इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ का माया रूपी मल दूर हो गया। वे सद्भाव से परिपूर्ण हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो गया। तब उन्होंने दृढ़ भक्ति से श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। तदंतर पवित्र हुए अंतःकरण वाले अपने पिता श्री दशरथ जी से राम पुनः बोले, हे राजन, मुझ शिशु आदि के प्रति आपका वंदन करना ठीक नहीं है। माया के द्वारा मनुष्य देह धारण किए हुए मेरा इससे उपहासी होगा। आप श्रद्धा पूर्वक आदर से मेरा मन ही मन नित्य स्मरण किया करें। आप मुझ में चित्त तथा मुझी में अपने प्राण स्थित कर मेरी दृढ़ भक्ति धारण करें। पिता श्री दशरथ जी से इस प्रकार कहकर उन दोनों माता पिता को प्रणाम कर उन दोनों की अनुमति लेकर प्रभु श्री राम रथ पर आरूढ़ होकर अपने भवन में चले गए। कभी वे सीता के साथ माता के भवन में जाकर भोजन करते, तो कभी भाइयों के भवन में और कभी पिता के साथ एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते। वे कभी भार्या तथा पुत्रों सहित नगर निवासियों और ब्राह्मणों तथा राजा दशरथ को प्रसन्नतापूर्वक अपने भवन में आमंत्रित करते और बड़े ही आदर पूर्वक उन्हें भोजन कराते हैं। श्री राम जी का दर्शन करने के लिए तपोवन में निवास करने वाले मुनिजन सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन अयोध्या नगरी में आते रहते थे। वे द्वारपालों के द्वारा द्वार पर बिना रोक टोक किए अंदर जाकर श्री राम का दर्शन करते और बार बार उनकी स्तुति करते। श्री रघुनाथ जी का आतिथ्य स्वीकार करके उनका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता। वे 5-7 दिन वहां ठहरकर पुराण आदि की पुण्यमयी कथाओं को सुनकर रामानाथ श्री राम को आनंदित करते और फिर अपने अपने श्रेष्ठ आश्रमों को चले जाते। विदेही पुत्री श्री जानकी जी देखती कि इन कार्यों से श्री राम प्रसन्न होते हैं, तो वे साध्वी हास्य क्रीड़ा आदि उन्हीं लीलाओं को करती थी। विवाह के अनंतर श्री राम ने श्री सीता जी के साथ साकेतपुरी में आनंद पूर्वक 12 वर्ष व्यतीत किए। श्री रामचंद्र जी ने देवताओं के समान भोगों का उपयोग किया। भगवान श्री राम के प्रभाव से अयोध्या में जिस ऋतु में जो द्रव्य और जो फल पुष्प आदि होने चाहिए, वे सभी नियत समय पर होते थे। न कभी अनावृष्टि होती और न कहीं और आदि का भय था। शंकर जी कहते हैं, हे प्रिय, अयोध्या के राज्य में हिंसा आदि का कोई भय नहीं था। रानी कैकेयी के युधाजित नामक भाई थे। वे भरत जी के मामा लगते थे। वे अयोध्या आए और राजा दशरथ से पूछकर तथा बहन कैकेयी की अनुमति से भरत को शत्रुघ्न के साथ अपने राज्य ले गए। इस प्रकार भगवान श्री राम की बाल्यावस्था भी सभी को सुख प्रदान करने वाली हुई। भगवान के इन चरित्र का जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, उनका कभी अमंगल नहीं होता। हे गिरिराज पुत्री, इस प्रकार से जो तुमने कुछ पूछा था वह सब मैंने बता दिया। श्री राम जी ने जो किया वह सब मंगल प्रदान करने वाला है। मैंने श्री राम जी की बाल लीला के कौतुक को तुम्हारी प्रीति के लिए संक्षेप में बताया।
यह अत्यंत सुख देने वाला है। सर्ग 5 यहाँ पूर्ण हुआ। छठा सर्ग कल प्रारंभ करेंगे। आज 5वें सर्ग पर विराम देते हैं। आप सभी को का आभार, धन्यवाद।